अपन ने भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को बहुत अच्छे ढंग से देख लिया था। आज आपका अगला टॉपिक है मानव रोग। मात्र 10 से 12 मिनट में इसको भी सलटा देंगे। इसमें देखो ज़्यादा नहीं, 5-7 पॉइंट लिए हैं। एक तो देखो इसमें से ये प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायरस जनित रोग नहीं है, कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है। उनमें तो ट्रिक याद है या आपको सीधे ये जो रोग याद हैं कि जैसे मैं ऐसे बोलूँ कि एड्स रोग वायरस जनित है, एक बैक्टीरिया जनित है। अमीबाइसिस रोग क्या है, अगर सीधा याद है तो अच्छी बात है, वरना ये ट्रिक आपके सामने जो फेमस हमेशा से चलती आ रही है वो ध्यान रखना। अब वायरस वाले में एक ही ट्रिक है फेमस, कौन सी है? रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। अच्छा, इसी टॉपिक के साथ आपके अवशिष्ट प्रबंधन का टॉपिक दे रखा है, तो उसके मात्र इसी वीडियो में लास्ट में 3 ही पॉइंट बताऊंगा। 3 पॉइंट से या तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं बनेगा तो फिर आपने तैयारी कर ही रखी है, बाकी चीज़ें आप खुद पढ़े होंगे। तो वायरस जनित में क्या है ट्रिक? रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। रेखा नाम की लड़की है और अपन को क्या कर दिया, हिट कर दिया और पोइचे छोड़ गई। बस वायरस की खोज पूछ ले तो इनोवस की है। वैसे अपन बोलते हैं ना वायरस से दूर ही रहे, इन्न मता, तो इन्न मता इन्ना ऐसे थोड़ा सा ट्रिक कर सकते हो, इवानोवस की है ना। अब रेखा में रे से हो जाएगा रेबीज, जो कुत्ते से फैलता है। अब कौन सा वायरस है वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट लिया जिसमें रेबीज से आपके अदर जो भी हैं, जैसे BCG का टीका किस में लगते हैं, मेंटॉक्स फ्रिक्शन जो होता है वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ एक पॉइंट लिया अलग से, उसको वहाँ देख लेंगे। खै से खसरा हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। है से हर्पीस हो जाएगा, नहीं देखना इतना ज़्यादा। मैं से हो जाएगा मेनिनजाइटिस, एक बार छोड़ सकते हो, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हिट में ही से हिपेटाइटिस है, हिपेटाइटिस बोलते हैं पीलिया को। अब ऑप्शन में आपकी पीलिया नहीं देगा, हिपेटाइटिस देगा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर कैसे कोरोना है, सब लोग जानते हैं वायरस जनित रोग है, कोरोना एक दूसरे से फैलता है। पो से पोलियो, अब देखो पीलिया हो चाहे पोलियो, दोनों एक साथ लिंक कर लेना, ये वायरस जनित है। ए से एड्स हो जाएगा, अब इसको बताने की जरूरत नहीं है। फिर देखो छोटी माता है, छो से, और डे से डेंगू है। और इसमें गई में ई से इन्फ्लूजा है, जैसे अपन ने चेचक छोड़ दिया भाई। जैसे क्या है चेचक, जिसकी खोज अपन आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अदर अन्य जो मैंने नहीं लिखे, स्वाइन फ्लू है, जुकाम वगैरह, सब लोग जानते हैं वायरस से फैलते हैं। अपन एक दूसरे से डरते भी हैं कि भाई आपके जुकाम है तो थोड़ा दूर रहो। तो ये है छोटी सी ट्रिक, याद रही तो अच्छी बात है, इसमें ज़्यादा नहीं। एक तो रेबीज वाला ज़्यादातर पूछा जाता है, एक ये पीलिया पोलिया ये पूछा जाता है, एक ये चेचक वाला पूछा जाता है, चेचक की खोज ज़्यादा पूछी जाती है। एक ये डेंगू वगैरह है, या कोरोना वाला नया लेटेस्ट वाला पूछ सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना है। बैक्टीरिया, अगला है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो ल्यूवेन होक ने की, ल्यूवेन होक ने। तो बैक्टीरिया की ट्रिक क्या है? पंडित का न्यू टीका सफल है। कोई पंडित जी थे और उनका एक टीका चल गया, तो ट्रिक बन गई, पंडित का जो न्यू टीका है वो कैसा है? सफल है। तो पैसे हो जाएगा प्लेग रोग, ये इंपॉर्टेंट है। डे से डिप्थीरिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तय से तपेदिक, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बैक्टीरिया वाले बहुत ज़्यादा आते हैं। कैसे खाली खांसी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। न्यू से निमोनिया इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये टीका में टी से टिटनेस है, टाइफाइड है, दोनों ही महत्वपूर्ण है। देखो बैक्टीरिया का प्रश्न ज़्यादा आता है, एग्जामिनर ज़्यादा देते हैं, इनको थोड़ा ध्यान रखना। कैसे कुष्ठ रोग, और सफल में सह से सुजाग रोग, जिसको अपन गोनेरिया रोग भी बोलते हैं, और सह से सिप्लिस भी होता है। ये दोनों सेक्सुअल डिजीज रोग हैं, STD रोग हैं, ध्यान रखना। और है से हो जाएगा आपका हेजा, विब्रियो कोलेरी से फैलता है, वो अपन आगे ले लेंगे। चलिए, इसमें कोई विशेष बड़ी बात नहीं है, ये ट्रिक आपने बचपन से पढ़ी है। प्रोटोजोआ में पैसे प्रोटोजोआ और पैसे पापा। पापा क्या करते हैं? काम पे सोते हैं भाई, आलसी हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पैसे हो जाएगा पायरिया रोग, और पैसे पेचिस हो जाएगा। फिर का से कालाजार हो जाएगा, ये कालाजार वाला थोड़ा ध्यान रखना भाई। मैं से मलेरिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। पैसे फिर पेचिस हो जाएगा सोते में। सह से हो जाएगा सीसी मक्खी, ये निंद्रा बीमारी होती है, सोने की बीमारी बहुत से लोगों को होती है, तो ये भी एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। और है से हो जाएगा हाथी पाँव, अपना पाँव जो होता है वो हाथी के पाँव जैसा हो जाता है। तो इसमें ज़्यादा नहीं, एक तो पायरिया याद रखिएगा, एक हाथी पाँव भी कई बार पूछ लेते हैं, कालाजार है ये भी पूछ लेते हैं। कक वाले ज़्यादा नहीं पूछते, काज खुजली दाँत वगैरह होते हैं, गंजापन वगैरह होते हैं, ये कवक से फैलते हैं। एग्जामिनर आज तक नहीं प्रश्न पूछा यहाँ से। अब अपना दूसरा पॉइंट यानी बी पॉइंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। ये इसमें जितने भी मैंने पॉइंट लिखे हैं, 5 पॉइंट लिखे हैं यहाँ, ये 5 इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से यहीं से क्वेश्चन आएगा आपका, देख लेना। पहला इसमें TB रोग, TB को आप क्षय रोग भी लिख सकते हैं, एग्जामिनर तपेदिक भी लिख सकता है। तो इसके रोग कारक का नाम कभी नहीं पूछेंगे, क्यों? क्योंकि ये नाम आप लिंक कर सकते हो। ट्यूबरकुलोसिस, नाम में ये पता लग रहा है कि ये ट्यूबर मतलब TB से जुड़ा हुआ है, तो ये कभी नहीं पूछते हैं। पूछते हैं कौन सा टीका लगता है, तो BCG का टीका लगता है, ये पूछते हैं। डोट्स भी पूछते हैं, रेट में पूछा था, तो ये भी एक TB से जुड़ा हुआ है। MDT, ये भी इनकी फुल फॉर्म जो पूछी जाती है वो मैं लास्ट में बताऊंगा भाई, पूछी जाती है, एग्जामिनर पूछता है, थोड़ा ध्यान रखना। तो ये BCG हो चाहे डोट्स हो, MDT हो, अपन शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं, रटने की जरूरत नहीं है, देख लो एक बार, चीज़ें सुन लो, याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। और इसके लिए एक मेंटॉक्स फ्रिक्शन किया जाता है, किसके लिए? TB के लिए। और एक दवाई भी दी जाती है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो सारे एक साथ मैंने लिख दिया ताकि दिमाग में ये चीज़ें रहें। अब ये BCG में B से आप लिख कर लेना भाई, TB में B है तो B से BCG, ऐसे थोड़ा सा लिंक करोगे, चीज़ें याद रह जाएंगी। हेजा में, हेजा रोग कारक का नाम है विब्रियो कोलेरी। अब ये ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि ये हेजा से कहीं रूप से कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। ओरस का घोल पिलाते हैं आप लोग, सब लोग जानते हैं। इसके बाद टाइफाइड इंपॉर्टेंट है भाई, टाइफाइड। और इसका
जो रोग कारक का नाम है कभी नहीं पूछते, साल्मोनेला टाइफी, क्योंकि इसमें नाम में ही छिपा है इसका और रोग, तो वो नहीं पूछते। ये पूछते हैं ये विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? टाइफाइड के लिए। इसको अपन मियादी बुखार भी कहते हैं। एक बार प्रश्न ये भी आया था, ये शरीर के कौन से अंग को ज़्यादा प्रभावित करता है? तो याद रखिएगा आहार नाल को। इसके बाद देखो डिप्थीरिया। ये डिप्थीरिया वाले में देखो सिर्फ एक ही याद रखना है, डीपीटी का टीका। ये 3 रोग के लिए लगता है। डी से हो जाएगा डिप्थीरिया, और पी से पर्टुसिस, और टी से टिटेनस। कोर्नी बैक्टीरियम डिप्थराई, ये रोग कारक का नाम है, नहीं पूछेंगे क्योंकि नाम में इसका रोग छिपा है, तो ऐसे प्रश्न नहीं पूछते हैं। इसके बाद देखो अगला है खसरा, और खसरा रोग का रोग कारक है रूबेला वायरस, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मीजल्स का टीका लगता है, दोनों इंपॉर्टेंट है। अगला है प्रोटीन की कमी से, तो प्रोटीन की कमी वाले 2 हैं, मेरमस और क्वाशियोर्कोर। आपकी कक्षा 10 में दे रखी है। अच्छा एक बात बता दूं, आज का जितना भी मैटर है, आज का नहीं आज तक का जितना भी मैटर में यूट्यूब पे कराया सारा ऑथेंटिक है। ये एनसीईआरटी और आरबीएससी का सार है, जो एग्जामिनर की पहली नज़र होती है यहाँ। तो ऐसे में सोचना कि इधर उधर से कॉपी पेस्ट है, बिल्कुल नहीं, आज तक नहीं किया है। इसके बाद देखो ये शॉर्ट में मैंने एक बार फिर से बता देता हूँ, जीवाणुजनित कौन कौन से हैं, विषाणुजनित कौन कौन से, और प्रोटोजोआ जनित कौन कौन से हैं, क्योंकि ये आपका जो लेवल है 4th ग्रेड का, यही लेवल है। कौन सा विषाणुजनित नहीं है, कौन सा प्रोटोजोआ जनित नहीं है, ये रट लिया तो एक क्वेश्चन बन जाता है आपका यहाँ से। जीवाणुजनित में आप याद रखिएगा टीबी वाला, क्षय रोग, हेजा हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, डिप्थीरिया, कुष्ठ रोग जो इंपॉर्टेंट है, मेन है वही लिखे मैंने। सिफिलिस है, टिटनेस है, न्यूमोनिया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विषाणुजनित यानी वायरस जनित कौन कौन से, खसरा है, ये दोनों याद कर लो, पीलिया पोलिया दोनों। इसके बाद रेबीज, कुत्ते काटने से, छोटी माता जिसको चिकन पॉक्स कहते हैं, कोरोना, डेंगू, एड्स, हेपेटाइटिस, चेचक वायरस, ये स्वाइन फ्लू वगैरह वगैरह, ये इसके अंदर आएंगे आपके। प्रोटोजोआ जनित में 2 याद रखने, एक तो मलेरिया और एक है अमीबाइसिस। मानसिक रोग सब लोग जानते हैं, हीमोफीलिया है, वर्णांधता है, टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम, ये गुणसूत्र की कमी से होते हैं। जैसे जनरली अपने मानव शरीर में 46 गुणसूत्र होते हैं, है ना, तो जिसमें 45 गुणसूत्र है यानी एक कम है तो उसमें को टर्नर सिंड्रोम हो जाता है, और एक ज़्यादा है तो उसको हो जाता है डाउन सिंड्रोम। कहीं डाउन का समझ के आप ऐसे मत कर दो कि 46 गुणसूत्र वाला, नहीं, डाउन का मतलब एक गुणसूत्र ज़्यादा है, यानी 47 गुणसूत्र आ गए, इसका मतलब वो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है। तो ये सारे के सारे अनुवांशिक रोग हैं, कई बार ऑप्शन में डाल देता है। असंक्रामक रोग, तो इसमें कैंसर और मधुमेह रोग है। चलिए इसके बाद अपना चौथा पॉइंट, डी पॉइंट, इसमें सीधा प्रश्न आएगा आपका कि कुष्ठ रोग जो है वो किससे फैलता है, या इसके रोग कारक का नाम क्या है? तो याद रखिएगा माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, लेप्री नाम याद रखिएगा। पीलिया का पूछे तो लेप्टोस्पाइरा जीवाणु, जीवाणुजनित रोग है, ऊपर अपने पढ़ा था, तो लेप्टोस्पाइरा जीवाणु होता है, ये ज़्यादा यकृत को प्रभावित करता है भाई, ये प्रश्न आ चुका है। पोलियो की बात करें तो एंटेरो वायरस है, रेबीज की बात करें तो रेप्डो वायरस से फैलता है, डेंगू की बात करें तो मादा मच्छर होता है और उस मच्छर का नाम होता है एडिज एजिप्टी, और मलेरिया का पूछे तो मादा एनाफ्लीज मच्छर, ये प्लीहा को ज़्यादा प्रभावित करता है और इसके लिए कुनीन दवाई भी आती है। इसके बाद है चिकन पॉक्स, हर्पीज वायरस, वेरिसोला जोस्टर, ये दोनों चिकन पॉक्स से संबंधित है। तो इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन कौन सा है? एक तो देखिए ये आपका माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है। एक ये पोलियो का ज़्यादा पूछा जाता है, एंटेरो वायरस, रेबीज आप लिंक कर लोगे, रैसे रेबीज, रैसे रेबडो, और मलेरिया वाला पूछा जाता है लेकिन सब लोग जानते हैं मादा एनाफ्लीज मच्छर। तो ये अपना हो गया। एक अमीबाइसिस रोग जो है उसके लिए हिस्टोलिटी का थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। 7वें पॉइंट में सीधा पॉइंट है, देखिए 1 लाइनर याद रखना है, अग्नाशय में इंसुलिन की कमी हो जाए अपने तो कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है, पूछा जाता है, एनसीईआरटी में दे रखा है। रक्त की कमी अगर हो शरीर के अंदर तो कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है, और ये ज़्यादातर शरीर में लोह तत्व या कोबाल्ट तत्व की कमी से होता है। नारू रोग का रोग कारक क्या है? कृमि है। विटामिन ए से रतौंधी, अब ये ऐसे मतलब बोर्ड के फेवरेट प्रश्न होते हैं इस लेवल के एग्जाम के लिए। विटामिन बी वाला पूछ सकते हैं तो बे से बेरी, सी सक्कर हो जाएगा, डी रिकेटिस हो जाएगा, और आयोडीन की कमी से होता है घिंगा रोग। इसके बाद है अपना एफ पॉइंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके 4th ग्रेड के एग्जाम में पक्का बनेगा। चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने की, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, रट लेना, 3 दिन तो कम से कम आपको याद रहेगा, 3 दिन ही बच्चे हैं। एक पेनिसिलिन की खोज किसने की? फ्लेमिंग ने की, 2 तो ये रट लेना, और 2 ऊपर मैंने लिखे, रेबीज के टीके की खोज की थी लुई पास्टर ने, पोलियो टीके की खोज या आविष्कार किया था साल्क और सार्विन ने। बस ये 4 ही नाम आप याद रख लेना, एडवर्ड जेनर, फ्लेमिंग, लुई पास्टर और साल्क और सार्विन। पक्का 1-2 क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर इसमें आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद देखो कुछ फुल फॉर्म ऊपर अपन ने देखी थी, बीसीजी देखा था, डॉट्स देखा था, तो इनकी फुल फॉर्म आप देख लेना, पीसीआर, एमडीटी, एमडीटी कई बार पूछ लिया जाता है, मल्टी ड्रग्स थेरेपी, ऐसे ही पीसीआर है पॉलीमर चेन रिएक्शन, डॉट्स में डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी, ये सारे आप देख लेना, एक बार आंखों से निकाल लेना, प्रश्न गलत नहीं करना है, रटना भी नहीं है कि यार ये याद नहीं, एक बार देख लो, क्या पता यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। और ये सारा मैटर ऑथेंटिक है, एनसीईआरटी का है, क्वेश्चन यहीं से आता है। और रटना क्यों है? क्योंकि 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें से एक तो सही होगा, तो पढ़ा है तो चीज़ें सही हो जाएंगी, ऐसी थोड़ी बात है। इसके बाद देखो अगला पॉइंट है एलिजा टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिजा टेस्ट किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा एड्स की पहचान के लिए किया जाता है, और एड्स के लिए जो वायरस होता है वो HIV वायरस या रेट्रो वायरस अपन कह सकते हैं। मिनी माता रोग कारक पूछा जाता है पारा।
इसके बाद देखो अगला है, पानी में यदि नाइट्रेट की अधिकता हो, ये ऊपर एरो का चिन्ह है, इसका मतलब अधिकता, तो रोग होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। एनसीईआरटी में डाल रखा है, पूछ सकते हैं एग्जाम में। भोजन विषाक्त होता है तो उसके लिए क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ये भी आपकी किताब में डाल रखा है, याद रखना। बाद देखो अंतिम एक होता है रोग विज्ञान, स्टडी ऑफ डिजीज, उसको बोलते हैं पैथोलॉजी, नहीं पूछेंगे आपके एग्जाम में, रटना नहीं है। एक होता है इथियोलॉजी, जो रोग के कारणों की इसमें स्टडी होती है, तो ये दोनों आप याद मत करना अपनी। लेकिन ये लास्ट जो पॉइंट है वो पक्का पक्का याद रखना, 3 ही पॉइंट लिखे हैं और आपके टॉपिक दे रखा है अपशिष्ट प्रबंधन। तो पक्का पक्का ऐसा प्रश्न आएगा निम्नलिखित में से जैविक अपशिष्ट के लिए कौन सा डिब्बा यूज करना चाहिए, अजैविक के लिए कौन सा डिब्बा यूज करना चाहिए, 3R का मतलब क्या है ना। तो इस तरह से थोड़ा सा याद रखना है। तो देखिए इसमें क्या है, जैविक अपशिष्ट हो तो उसके लिए हरा डिब्बा यूज करते हैं। अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखो हरे से हरी सब्जियां याद रखना, तो हरी सब्जियां वगैरह छिलके वगैरह हो गई, सब्जियां हो गई है ना, सड़ी गली सब्जियां हो गई, तो वो हरे डिब्बे में डालते हैं। और काला डिब्बा कहाँ यूज होता है भाई, काला डिब्बा आप ज़्यादातर कहाँ देखते हो, हॉस्पिटल में देखते हो ना, तो वहाँ पे इसका मतलब विषैले जो पदार्थ होते हैं उनके लिए काला डिब्बा यूज़ किया जाता है। तो दवाइयाँ वगैरह हो गई, सिरिंज वगैरह हो गई है ना, ये सारी चीज़ें कहाँ पे डालते हैं, काले डिब्बे के अंदर। अब 2 याद है तो लास्ट वाला याद करने की जरूरत नहीं है, बाकी बचा हुआ नीले डिब्बे के अंदर, जिसको अपन अजैविक अपशिष्ट भी बोलते हैं। तो इसमें प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, चीनी बर्तन हो गया, एनसीईआरटी में दे रखे, तो वो नीले डिब्बे में डालते हैं। इसके बाद देखो पहले चला करता था 3R, बहुत बार क्वेश्चन है 3R का मतलब क्या है, तो R से रिड्यूज, रीयूज यानी दोबारा यूज करो, रिसाइकल है ना, तो ये 3R चला करता था। लेकिन अभी रिकॉर भी हो गया है चौथा, 5वां रिफ्यूज भी आता है, और एक और हो गया है रीपर्पज। तो ये सारे आप याद रखना, रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूज, ये तो पहले से चला करता था, ज़्यादातर ये पूछते हैं 3R वाला। लेकिन रिकवर भी याद रख सकते हो, रिफ्यूज भी याद रख सकते हो, और रीपर्पज भी याद रख सकते हो। चलिए फिर आज के इस क्लास में इतना ही। रोग वाला मैंने अच्छे से करा दिया आपका, कल भौतिक और रासायनिक परिवर्तन वाला करा दिया था, और परसों में आपका एक टॉपिक और है आनुवंशिक वाला, वो करवा दूंगा। बाकी प्रकाश वाला टॉपिक पहले से करा रखा है, इतना बड़ा टॉपिक है वो संभव नहीं है 10 मिनट में। बाकी देखते हैं उसमें मेन चीज़ें निकालता हूँ। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।